गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो सेक्स ड्राइव को कैसे ख़त्म करें, कैसे इम्प्रूव करें एक तरीके से। तो कुछ मैं 7-8 आसन बताऊंगा, योगासन, जिसको अगर आप डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आप अपनी लो सेक्स ड्राइव को इम्प्रूव कर सकते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके आसन बताता हूँ। पहला आसन है धनुरासन। इसमें कुछ धनुष जैसी आकृति बनती है। तो आप अपने पेट के बल, छाती के बल लेट जाएं इस तरीके से, और फिर अपने घुटनों को मोड़ें इस तरीके से और पैरों को पकड़ लें। हाथ सीधे हो, श्वास अंदर भरनी है और छाती को ऊपर उठाना है और पैरों को भी ऊपर उठाना है इस तरीके से। होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर सांस छोड़नी है और वापस नीचे आना है। इस क्रिया को करीब आप 4 से 5 बार दोहराएंगे। फिर से श्वास भरेंगे और होल्ड करके रखेंगे और फिर वापस जब सामान्य स्थिति में आएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये करना है। इस आसन को करीब आप सुबह प्रातःकाल भोजन से पूर्व खाली पेट करें और ये आपकी एब्डोमिन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और चेस्ट को भी फुलाता है। चलिए अब दूसरा आसन बताते हैं। दूसरा आसन है सेतुबंधासन, जिसको ब्रीज पोज भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है और अपने टखनों को बिल्कुल नितंब के पास में लगाए, अपने हिप्स के पास में। आप अपने पैरों को पकड़ लें नीचे से इस तरीके से। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे। अपनी जो एनस मसल्स है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वैसे ही होल्ड करके रखना है कुछ 5-10 सेकंड तक। फिर सांस को छोड़ेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। चलिए करते हैं। जब आप ऊपर उठते हैं सांस लेनी है, जब नीचे आते हैं सांस छोड़नी है। जब होल्ड करके रखते हैं उस दौरान अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, जिस तरह से आप पेशाब को होल्ड करके रखते हैं, जैसे पेशाब को रोकने की क्रिया होती है। इसको कई अलग अलग तरीके से करके किगल एक्सरसाइज भी नाम दिया गया है। ये काफ़ी उपयोगी होती है एक्सरसाइज। फिर से करते हैं। तीसरा आसन है उत्तान पादासन। काफी सामान्य व्यायाम है एक तरीके का। सामान्य स्थिति में लेट जाएं, पीठ के बल, हथेलियां जमीन की ओर, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन, कमर सीधी। अब आपको क्या करना है, सांस लेनी है और पैरों को 60 डिग्री ऊपर उठाना है, 60 डिग्री के कोण पे। वैसे ही होल्ड रखना है 5 से 10 सेकंड तक। फिर थोड़ी और सांस लीजिए और 90 डिग्री तक ले आइए। फिर सांस छोड़िए और पूरा नीचे पैरों को। इसका दूसरा रूप ये भी है, जिसमें आप 60 डिग्री पैरों को ऊपर उठाते हैं, होल्ड करके रखते हैं और वापस नीचे जाने देते हैं सामान्य रूप से। चलिए करके देखते हैं।
दूसरा रूप इसका, जिनसे ये 2 स्टेप में ना हो पाए वो एक स्टेप में खत्म कर सकते हैं। 60 डिग्री ऊपर उठाएं, होल्ड करके रखें सांस को, पैरों को नीचे छोड़ें सामान्य रूप से और श्वास भी बाहर छोड़ें। फिर से करते हैं दूसरी क्रिया। इस तरीके से। चौथा आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसमें क्या करना है आपको, कमर सीधी होनी चाहिए, पैरों को सीधा फैला दें। अगर आपकी कमर सीधी नहीं रह रही है तो अपने नितंब के नीचे आप कोई चादर 1 2 3 चादर डाल सकते हैं जब तक आपकी कमर स्ट्रेट ना हो। इस तरीके से अगर आपकी इस तरह से रहती है तो आप नीचे कुछ दरी या एक तरीके से कुछ जो आपको ऊपर उठा सके ऐसी चीज़ डाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्वास को भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, शुरुआत में ये आप शायद आपका सर टच ना हो, यहाँ पे सर स्पर्श ना हो पाएगा, तो आप सिर्फ ऐसा कीजिए, सांस भरेंगे और सांस छोड़ के नीचे आएंगे इस तरीके से, कमर सीधी रखेंगे इस तरीके। फिर से करते हैं, कुछ देर सांस आपको छोड़ लेनी है, छोड़नी है, फिर उसके बाद सामान्य श्वास, सामान्य श्वसन क्रिया करनी है। कमर सीधी रहे, कमर को बेंड ना करें, ज़्यादा तनाव भी ना दे शरीर को। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपका सर स्पर्श होने लगेगा घुटनों को, ठीक है। 5वां आसन है कैमल पोज, उष्ट्रासन कहते हैं जिसको। इसमें घुटनों के बल इस तरह से बैठना है, बाकी पूरा एब्डोमेन से ऊपर। एज ए शुरुआती के तौर पे आप इस तरह से पैरों को रख सकते हैं, बाद में जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप पैरों को ऐसे फ्लैट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं। इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग लेनी है इस तरीके से, एब्डोमेन वाला एरिया है, नितंब है, उनको आगे की तरफ पुश करना है और इस तरीके होल्ड करके रखिए 5 से 10 सेकंड तक, और इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएंगे। काफी सरल आसन है। फिर वापस सामान्य पोजीशन में आ जाए। छठा आसन है जानु शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन का ही दूसरा रूप है। अपने टखने को मध्य भाग में इस तरह से लगाएं, जितना हो सके ये वाला एंगल 180 डिग्री हो। धीरे धीरे अभ्यास के साथ हो जाएगा। अब क्या करना है, सांस छोड़ने के साथ इस पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, या फिर अभ्यास होने के बाद आप पूरा पैर पकड़ सकते हैं और सर को घुटने के लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करिए। शुरुआत में नहीं हो तो आप इस तरह से रोक के रख सकते हैं थोड़ी देर। आप दूसरे पैर से क्रिया करेंगे। ये हर पैर से 3 से 4 बार आपको करना है अलग अलग पोजीशन में। श्वास छोड़ेंगे और नीचे झुकेंगे।
इस तरीके से। सातवां आसन है तितली आसन। काफी सुंदर आसन है। अपने दोनों पैरों को समांतर इस तरह से लाएं, पैरों के तलवों को मिलाएं थोड़ा सा इस तरीके से। अभ्यास के साथ ये बिल्कुल चिपक जाएंगे आपके। और पैर इस तरीके से तितली की तरह हिलाना है। अभ्यास करेंगे तो आपके पैर बिल्कुल जमीन को छुएंगे इस तरीके से, यहाँ तक। शुरुआत में आपकी तितली ऊपर ऊपर ही उड़ेगी इस तरीके से, फिर अभ्यास हो जाएगा तो पूरे नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से आपको 15 से 20 सेकंड तक रोज अभ्यास करना है। इस क्रिया को करीब 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। यह आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए, सूर्य नमस्कार विधि पूर्वक बताएंगे किस तरह से करना है। पहली पोजीशन, हाथों को इस तरह से जोड़ेंगे, सन सैल्यूट एक तरीके से। सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे। सांस भरेंगे, घुटना जमीन को छूता हुआ, सर ऊपर की तरफ उठा हुआ। सांस छोड़ेंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे और इस पोजीशन में आएंगे। नितंब ऊपर की तरफ उठे हुए, घुटने छूते हुए जमीन को। कोबरा पोजीशन में आएंगे, सांस भरेंगे। फिर वापस उसी पोजीशन में सांस छोड़ेंगे। इस बार दूसरा पोजीशन, दूसरा पैर आगे लाएंगे, सांस को भरेंगे, सर ऊपर की तरफ। सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, और सांस छोड़ेंगे सामान्य।